कृपया इन बातों पर आप सभी ध्यान दें। नुक्ता उर्दू वर्तनी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है उनके लिए नुक्ते का इस्तेमाल कोई एक दो दिन की चीज़ नहीं है, मगर ये भी तय है कि इसके प्रयोग की, इसके अभ्यास की कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और आप मान के चलिए इस शुरुआत का दिन आज ही है, अभी है ना। बार बार जब भी किसी शब्द को लिखें तो हम डिक्शनरी में चेक करने की कोशिश करें कि उसमें नुक्ता है या नहीं है ना। एवं नुक्ता शब्द भी जो है वो भी दो तरह का है, नुक्ता और नुक्ता, और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो न सिर्फ वर्तनी में, जो इमला जिसको कहते हैं उर्दू में, बल्कि तलफ़ुज़ में भी, उच्चारण में भी हमें नुक्ते का, और दंत्य स है कि तालव्य श है। मैं मूर्धन्य श की बात तो नहीं करता हूँ, मगर कम से कम दंत्य श और तालव्य श के अंतर हमारी वाणी से स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे मूर्धन्य श है, लेकिन अब जो हिंदी बोलने की जो उच्चारण पद्धति है उसमें मूर्धन्य श का उच्चारण बहुत कठिन हो गया है ना, क्योंकि अब ये संस्कृत निष्ठ नहीं है। लेकिन कम से कम हम तालव्य श का प्रयोग कर सकते हैं और इससे भाषा में सौंदर्य भी आता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गज़ल कहने में, गज़ल लिखने में इन छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल करके हम और ज़्यादा खूबसूरती ला सकते हैं, है ना। और इसके लिए हमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। और बार बार डिक्शनरी को रेफ़र करना, रेख्ता की डिक्शनरी है या आपके पास खुद अपनी डिक्शनरी है, वहाँ शब्दों को देखिए। मैं आज भी करता हूँ रेफ़र, और आज भी कहता हूँ कि मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा भी हिंदी रही है ना। तो बहुत सारे शब्दों के बारे में मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं चेक करता हूँ, रेफ़र करता हूँ, बार बार उसमें सुधार करता हूँ, है ना। ये सिर्फ व्यवहार की बात है। दूसरी बात ये भी है कि इस तरह की किसी भी गलती से हमें किसी अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होना है। अरे हमसे ऐसी गलती हो गई, इस अपराध बोध की मानसिकता ने हमने देखा है कि भारतीयों को किस तरह से अंग्रेजी भाषा सीखने में भी बहुत दिक्कतें पैदा की। आप देखेंगे कि किसी भी छोटे मोटे टूरिस्ट प्लेस का, आगरे का, ग्वालियर का या कहीं का भी, एक मामूली सा जो टूरिस्ट गाइड होता है, रिक्शा चलाने वाला भी, वो बड़े फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है। लेकिन हम लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर ग्लानि भावना भरी हुई है ना। हमको लगता है अरे हमसे गलती हो गई, कैसे हो सकती है। अवश्य हो सकती है, क्योंकि वो हमारी अपनी नेचुरल इनेट भाषा नहीं रही है ना। मगर कोशिश करना हमारा फर्ज है, धर्म है, तो करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।